प्रयास करेंगे। जोगी जी को ऊपर से बड़ा दबाव है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कि भाई देखो, अगर 10 में 8 सीट नहीं जीते तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुसलमान बीएलओ जो थे उनको जहां जहां उपचुनाव बाई इलेक्शन है, जितने भी यादव पुलिस वाले रहे हैं, बीएलओ रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, सारे लोगों को उन क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का बताइए किस तरह का जो है कि दाव पेच कर रहे हैं। लेकिन अब नफरत की राजनीति, यादव बनाम गैर यादव की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। यह चुनाव जो उपचुनाव होगा, यह 2027 का खाका खींचेगा, हमारा पीडीए जीतेगा। और चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसी भी जाति धर्म के हो, बेरोजगारी का दंश जो झेल रहा है, कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त लोग हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त करेंगे। नहीं, हम 8 सीट का दावा करते हैं कि 8 सीट, हम 10 में 8 सीट उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जीतेंगे। योगी जी हो चाहे इनका जो भी हो प्रशासनिक अमला हो, ये प्रशासनिक गुंडई करा करके भी चुनाव जीतना चाहेंगे और मिल्कीपुर में और कटहरी में नंगा नाच कराएंगे। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं तो इन सभी चीजों का क्या असर देखने को मिलेगा। जैसे हॉट सीट हम मिल्कीपुर की बात करें अगर, तो मिल्कीपुर जब से अयोध्या की सांसद की सीट वहां पे हारे हुए हैं, तो मिल्कीपुर क्या फिर से वही सपा का इतिहास दोहराने जा रहा, समाजवादी पार्टी विजय हो रही या फिर भारतीय जनता पार्टी? इसलिए वह जो घटना हुई 28 तारीख को निषाद लड़की के साथ मोहित खान और राजू खान का नाम जोड़ा गया, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर उस मुद्दे को तिल का तार बना रहे थे, उसी दिन मवई थाना है, अयोध्या में ही है, एक दलित विश्राम जी हैं, उनकी बेटी ज्योति थी, लगभग में 3 साल की लड़की, दरिंदा उसके साथ दरिंदगी करता है और गला घोट कर मार कर नाली में ठूस देता है। मुख्यमंत्री जी को निषाद लड़की का बलात्कार दिखाई देता है और दलित समाज की लड़की 2.5-3 साल की लड़की के साथ रेप करने के बाद हत्या किए वो नहीं दिखाई देता है। अरे जो व्यवस्था आपने निषाद लड़की को दिया, वही व्यवस्था सारी लड़कियों के लिए करिए जो उस तरह के घटनाक्रम की शिकार है। लेकिन केवल निषाद क्योंकि थान वाली जाती है ना, बड़ी जाती है, छुआ भरा है, इसलिए निषादों को जो है गुमराह करके उनका वोट लेने के लिए उसको तिल का तार बनाएगा। और आप देख लीजिए जिस आशय से योगी आदित्यनाथ जी ने 2-2 दिन तक अयोध्या गए, प्रवास किए पूरा, फिर 2-3 दिन के बाद अयोध्या मिल्कीपुर जा रहे हैं, कटहरी जा रहे हैं बार बार, और अपने कोटे में दोनों सीट लिए। लेकिन जैसे अयोध्या में राम जी ने खदेड़ा भारतीय जनता पार्टी का किया, मिल्कीपुर कटहरी से भी इनका खदेड़ा होगा। ये सोचे थे यादव और मुसलमान को खलनायक बना करके, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करके जो है ना, और मोहित खान के नाम पर हम मिल्कीपुर कटहरी जीत जाएंगे। अब तो डीएनए रिपोर्ट आ गई, भारतीय जनता पार्टी का पासा फेल। अब देखिएगा मिल्कीपुर कटहरी भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला, मैं झूठ नहीं बोलता, 10 का 10 हम जीत जाएंगे। 10 नहीं, हम 8 सीट का दावा करते हैं कि 8 सीट, हम 10 में 8 सीट उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जीतेंगे। योगी जी हो चाहे इनका जो भी हो प्रशासनिक अमला हो, ये प्रशासनिक गुंडई करा करके भी चुनाव जीतना चाहेंगे और मिल्कीपुर में और कटहरी में नंगा नाच कराएंगे। लेकिन अब समाजवादी डरेंगे नहीं, डट करके, और जहां लाठी डंडे की भी अगर जरूरत पड़ेगी अपने वोट की सुरक्षा के लिए, तो समाजवादी जो है पुलिस की लाठियों से और जेल जाने से नहीं डरेंगे। 2027 का जो सेमीफाइनल है 10 सीटों पर उपचुनाव, तो 2027 की इसी से रूपरेखा तय होने वाली है। देखिए हम लोग पीडीए हमारा मजबूत रहा है और पीडीए की बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी का 80 में 79 सीटों का जो दावा था, और हमारा पीडीए उसको विफल कर दिया, धूल चटाने में सफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया, लंगड़ी सरकार बनी है, अब गई तब गई ये सरकार। वहीं अटल जी वाला हाल होगा इनका, जैसे भले ये चला ले साल 1.5 साल जो चला ले, ये सरकार नहीं चलने वाली है। और 27 में ये तो देखिए सरकार का चुनाव माना जाता है उपचुनाव, लेकिन हम लोग पीडीए के भरोसे दम खम के साथ उपचुनाव लड़ेंगे, 10 में 8 सीट जीतेंगे। लेकिन ये प्रयास करेंगे, जोगी जी को ऊपर से बड़ा दबाव है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कि भाई देखो, अगर 10 में 8 सीट नहीं जीते तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुसलमान बीएलओ जो थे उनको जहां जहां उपचुनाव बाई इलेक्शन है, जितने भी यादव पुलिस वाले रहे हैं, बीएलओ रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, सारे लोगों को उन क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का बताइए किस तरह का जो है कि दाव पेच कर रहे हैं। लेकिन अब नफरत की राजनीति,
यादव बनाम गैर यादव की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। यह चुनाव जो उपचुनाव होगा, यह 2027 का खाका खींचेगा, हमारा पीडीए जीतेगा। और चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसी भी जाति धर्म के हो, बेरोजगारी का दंश जो झेल रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त लोग हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त करेंगे और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जो है 10 में कम से कम 8 सीटें जिता करके 2027 की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2027 में सपा की सरकार बनेगी, भाजपा जाएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए का जो सपना है वह सपना साकार होगा। जल्द ही 10 सीटों पर जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में किसकी विजयश्री हो रही है। फिलहाल दावा दोनों पार्टियां कर रही हैं 8 सीटें जीतने का। समाजवादी पार्टी का लगातार कहना है, लोटन राम निषाद जी का लगातार कहना है कि हम 8 सीटों के साथ 10 में से 8 सीटें जीत रहे हैं। वहीं पर लोटन राम निषाद जी का कहना है कि योगी जी को सख्त निर्देश है कि यदि आप 8 सीटें नहीं जीतते हैं तो आपकी कुर्सी को खतरा है, आपकी कुर्सी जा सकती है। आने वाले चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि किसकी सच्चाई और किसकी विजय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।